उसके बाद इस दास ने हिसार जेल में भक्तों के कहने से प्रार्थना लगवाई और गुरुजी की बेटी से प्रार्थना लगवाई, गुरुजी की बेटी से, मंजू से। और गुरुजी की बेटी से बात हुई। फिर राजस्थान का एक भगत है, एक मुकेश, उस मुकेश ने बात करी, क्योंकि मैंने उस मुकेश के मार्फत प्रार्थना लगवाई थी कि गुरुजी अगर आप ही का आदेश है। अब उस समय हमें भी नहीं पता था पूरे इस मामले का। अब तो ये गुरुजी के परिवार के सारे कारनामे सामने हैं, लेकिन उस समय हमारे को भी इतना नहीं पता था। तो मैंने प्रार्थना भिजवाई उस मुकेश के मार्फत कि भैया गुरुजी की बेटी जाती है, गुरुजी की जो पत्नी है वो जाती है, उनके मार्फत हिसार जेल में गुरुजी के पास मेरी प्रार्थना भेज दो। और गुरुदेव भगवान से ये कहना, सबसे पहला तो मेरा दंडवत प्रणाम बोलना परमात्मा को, और ये कहना कि परमात्मा एक नीच ने आपके पास में प्रार्थना भेजी है, परमेश्वर ऐसे ऐसे जयपुर से कोई पवन दास है, यदि आपने उसको गुरुद्रोही घोषित किया है तो परमात्मा आज के बाद वो संगत में कभी ऊपर नहीं आएगा, बैठ के अपनी भक्ति करेगा। तो ये प्रार्थना गुरुजी की बेटी लेके गई। वो गुरुजी के बेटे की बहू, गुरुजी का जो बड़ा बेटा है ना, जो ये वीरेंद्र की औरत, वीरेंद्र की धर्मपत्नी गई हिसार जेल में मुझ पवन दास की प्रार्थना लेके, और उसने बताया गुरुजी की बेटी को, मंजू को, कि गुरुजी ने यह जवाब दिया है। क्योंकि उस समय तक महेंद्र की और गुरुजी के परिवार की आपस में नहीं बनती थी। गुरुजी के जेल जाने के बाद आपस में एक दूसरे के जानी दुश्मन थे ये, गुरु का परिवार और महेंद्र का परिवार। बाद में ये माया आ गई, आपस में मिल गए। वही बात है, कुत्तों को रोटी का टुकड़ा डाल दिया जाए पूंछ हिलाने लग जाएंगे। तो गुरुजी का बड़ा लड़का वीरेंद्र, उसकी धर्म पत्नी ने मेरी प्रार्थना लगाई गुरुजी से, और गुरुजी ने जो जवाब दिया वो जवाब उसने बताया गुरुजी की बेटी मंजू को, और मंजू ने फिर वो जवाब दिया उसी राजस्थान वाले उसको मुकेश भगत को, और मुकेश भगत ने फिर ऑडियो डाली मंजू की और अपनी। अब वो ऑडियो मैं आपको सुनाता हूं, क्योंकि भैया देखो हिसार जेल में मैंने प्रार्थना लगवाई, तो मैंने उस समय प्रार्थना लगाई जब मेरे को गुरुद्रोही घोषित कर दिया, नहीं तो मुझे लगवाने की क्या जरूरत थी, वरना मुझे लगाने की क्या जरूरत थी प्रार्थना। तो वो प्रार्थना लगवाई गई, उसके बाद उसका जवाब आया। अब मैं आपको ऑडियो सुनाता हूं, अब सुनिएगा ये ऑडियो। गुरुजी की बेटी मंजू और राजस्थान का वो मुकेश भगत कि भाई उस पवन दास की डीएम जो कबीरा नाम से जो मैसेज डालता है, डीएम कबीरा, जो सारी संगत को वो एक करता है मैसेज डाल के, उसकी प्रार्थना लगाई कि नहीं लगाई। तो गुरुजी की बेटी का जवाब सुन लो भाई। गुरुजी ने मुझे गुरुजी ने गुरुद्रोही कहा या क्या नहीं कहा, खुद गुरुजी की बेटी के मुंह से सुन लो आप, गुरुजी की बेटी से मुंह से। तो मुकेश ने फोन किया, तो सबसे पहले तो जो गुरुजी के जो कलियुगी जो पत्नी थी अनारो माई, उसने फोन उठाया, उसने फिर फोन दिया उसको मंजू को, मंजू फिर जवाब दे रही है, सुन लो भाई। कैसे? तो मैं यही कहना चाहता, वो डीएम कबीर वाला मैसेज डाल रहा है आज, हाँ। तो उसको डालने के लिए हाँ कहे या ना कहें? तो गुरु जी प्रार्थना होगी भाई, तेरा पता है गुरु जी प्रार्थना नहीं हो कर। तो आप तो कह रहे थे हो गई थी पहले तो भाई वो हो गया, बात सुनो। अच्छा। मन में मेरी मिलाई नहीं थी, कल उनकी मिलाई थी, तमन्ना रखी, और वो भी उनके उनकी तारा बात नहीं होती। गुरु जी तारे जल्दी ले गए गुरु जी। अच्छा, बुधवार को करते हैं हम परसों। वो क्या फिर वो जो तारीख के मैसेज अभी तक हमारे किसी के पास नहीं पहुंच रहे हैं, वे कब की तारीख है? जब वो डीएम कबीरा डालता है ना तभी संगत तभी अच्छा, संगत को पता चलेगा। हाँ नहीं, वो तारीख के मैसेज वही डालता है। 18 तारीख है ना? 18। हाँ, तो जो वो अगर पवन भगत डालते ना तो ही संगत के पास मैसेज जाते, बाकी ये कोऑर्डिनेटर कोई नहीं डालते मैसेज। अच्छा, कौन नहीं डालता?
ना सिर्फ व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, बाकी किसी को फोन करते नहीं। जिसके पास व्हाट्सएप नहीं है उसको खबर नहीं होती, तो वो डीएम कबीरा के पास ऐसा मैसेज बना दो जो हर फोन पे जाता है। वो इनबॉक्स में जो नए व्हाट्सएप चलाता है उसके पास भी जाते हैं। बताओ जो अब वो भक्तों की जो वो अनारो माई है, वो अब अपनी बेटी मंजू को फोन देगी और मंजू बताएगी। मंजू कह रही है भैया उसकी प्रार्थना हो गई, गुरुजी का जवाब आ गया और गुरुजी ने कहा वो गुरुद्रोही नहीं है, बहुत अच्छा भगत है। जैसे दो भाइयों में आपस में छोटी मोटी बातों को लेके कुछ हो जाता है ना, ऐसे मैनेजमेंट में और उसमें आपस में छोटी छोटी बातों को लेके कोई बात हो गई और मैनेजमेंट वालों ने उसको गुरुद्रोही बोल दिया। वो पवन गुरुद्रोही नहीं है, बहुत अच्छा भगत है। गुरुजी की बेटी के मुंह से सुन लो भाई। ये थी बात है। जो क्या तारीख बताइए? गुरु जी की 18 तारीख है 2018 की। वो तो है, लेकिन हाँ डीएम वाला बोल रहा है मैं मैसेज डाल दूं क्या ये संगत को? हाँ भाई सच्चाई। सच्चाई। कहाँ से बोल रहे हो आप? राजस्थान से मुकेश बोल रहा था। अच्छा, गुरु जी की तारीख है 18। हाँ वो तो, लेकिन वो जो डीएम कबीरा है ना जो मैसेज डालता है संगत को, अच्छा तो वो बोल रहा है भाई एक बार माई से बात कर लो पहले, क्योंकि मैसेज आ गया था भाई डीएम वाला गुरुद्रोही हो गया और उसके मैसेज नहीं मानने हैं, बल्कि वो तो सेवाएं करना चाहता, दिन रात हर तारीख पे आता मेरे साथ। बात सुनो, गुरु जी ने अच्छी प्रार्थना होगी। गुरु जी ने कहा कि वो गुरुद्रोही नहीं है बिल्कुल, किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दे दी, आपस की छोटी मोटी लड़ाई होगी जैसे दो भाइयों में हो जाती है। हाँ तो उसको बोल देना भाई मैसेज करो फुल मालिक की दया से। किसको बोलूं? मैं बोल दूं पवन जी को, क्योंकि तारीख के मैसेज तो डालने पड़ेंगे ना, वैसे संगत को पता कैसे चलेगा फिर? तारीख पे मैसेज पे तो इनका झगड़ा है दोनों का, डीएम कबीरा का और दूसरा जो दूसरा ग्रुप है उसका और डीएम कबीरा का मैसेज पे तो झगड़ा है। तो जो अभी क्या डीएम कबीरा वाला डाल रहा मैसेज, अभी वो बोला भी एक बार कंफर्म कर ले, तो भाई ये तो नहीं, गुरुजी ने तो नहीं बोला ना ऐसा, बस ये पूछना था। किसने नहीं बोला? तो गुरुजी ने ऐसे तो नहीं कहा ना वो गुरुद्रोही है मेरा शिष्य नहीं है? नहीं, गुरु जी ने कहा कि मेरा शिष्य है, अरे वो गुरुद्रोही नहीं है। अच्छा। अभी प्रार्थना करवाई थी उसने, हम प्रार्थना करी थी भाभी ने। मंजू कह रही है अभी प्रार्थना करी थी मेरी भाभी ने, और गुरुजी कह रहे हैं वो गुरुद्रोही नहीं है, भगत है। सुन लो दोबारा आराम से। तारीख पे मैसेज पे तो इनका झगड़ा है दोनों का, डीएम कबीरा का और दूसरा जो दूसरा ग्रुप है उसका और डीएम कबीरा का मैसेज पे तो झगड़ा है। तो जो अभी क्या डीएम कबीरा वाला डाल रहा मैसेज, अभी वो बोला भी एक बार कंफर्म कर ले, तो भाई ये तो नहीं, गुरुजी ने तो नहीं बोला ना ऐसा, बस ये पूछना था। किसने नहीं बोला? तो गुरुजी ने ऐसे तो नहीं कहा ना वो गुरुद्रोही है मेरा शिष्य नहीं है? नहीं, गुरु जी ने कहा कि मेरा शिष्य है, अरे वो गुरुद्रोही नहीं है। अच्छा। अभी प्रार्थना करवाई थी उसने, हम प्रार्थना करी थी भाभी ने। चलो अच्छी बात है, ये तो मैं कह देता हूँ मैसेज डाल दो कुछ संगत को, है ना? देख लो भैया आपकी, लेकिन वो गुरुद्रोही नहीं है, अच्छा भगत है। हाँ यही तो है ना भाई, उल्टा मनोबल तोड़ रहे, क्योंकि मेरे साथ आता उल्टा। अब इस ऑडियो में कितनी बार गुरुजी की बेटी मंजू बार बार कह रही है कि वो गुरुद्रोही नहीं है, गुरुजी ने कहा गुरुद्रोही नहीं है, अच्छा भगत है, अच्छा भगत है। ये तो मैनेजमेंट का और उसका आपस में कोई बात को लेके कोई तू मैं हो गई, इसलिए मैनेजमेंट ने कह दिया अपनी तरफ से कि गुरुद्रोही है। क्लियर? गुरुजी के भाई की नीचता आपको दिखा दी दो ऑडियो सुना के, जो अपने आप को गुरुजी से बड़ा साबित कर रहा है। अरे जुबान में कीड़े पड़ जाने चाहिए जो व्यक्ति ये कह दे कि गुरुजी से प्रार्थना होने के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है, चाहे कोई भी प्रार्थना हो, या जो व्यक्ति ये कह दे कि ये तो गुरुजी ने ऐसे बोल दिया, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अपने गुरु भगवान की बातों के लिए कह दे कि इसमें सच्चाई नहीं है, गुरु ने ऐसे बोल दिया, कीड़े पड़ जाने चाहिए उस हरामखोर की जुबान में, अगर वो इंसान है तो। और ये गुरुजी की बेटी सुन लो भाई, गुरुजी के बेटे की बहू ने, वीरेंद्र की औरत ने मेरी प्रार्थना लगाई और मंजू जवाब दे रही है और गुरुजी के लिए बार बार कह रही है कि वो गुरुद्रोही नहीं है, गुरुद्रोही नहीं है, मेरा बहुत अच्छा भगत है। तो भाई और बहनों, सच्चाई तो पहले सारी क्लियर थी, लेकिन मैनेजमेंट ने देखा कि ये तो बात बिगड़ जाएगी,
हम लोग ठेकेदार बने हुए हैं और ये नए ठेकेदार आ गए तो ये तो फिर मामला खराब हो जाएगा। अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने जानबूझ के हम सत्सेवकों को नीचे गिराया है। जानबूझ के गुरुजी से जाके हिसार जेल में हमारी झूठी प्रार्थना लगा लगा के, अभी परीक्षा का समय भैया, परमात्मा से जैसा कहोगे वैसा ही जवाब देंगे। अब जैसे ही मंजू की ये ऑडियो मैंने संगत में वायरल करी कि देख लो भाई भक्तों, गुरुजी की बेटी अपने मुंह से कह रही है कि हमने उस पवन की प्रार्थना लगा दी गुरुजी के पास और गुरुजी ने मना कर दिया कि वो गुरुद्रोही नहीं है, वो मेरा भगत है, बहुत अच्छा भगत है। उसके बाद भी लोगों को संतुष्टि नहीं हुई तो हमने दोबारा से प्रार्थना लगाई गुरुजी के पास में। हमने फिर से प्रार्थना लगाई। एक सुदेश बहन जी है, गुरुजी के परिवार की बहुत ही नजदीक, सुदेश बहन जी रोहतक में, उसके माध्यम से हमने प्रार्थना लगवाई और गुरुजी ने क्या जवाब भेजा उसकी भी सुन लो भाई। 3 मिनट की ऑडियो है। यही बातें उसने कही अंदर जाके उसने गुरुजी से, और गुरुजी ने कहा कि इस महेंद्र को और उसके बेटे को मैं बहुत अच्छी प्रकार से जानता हूं और उस पवन को कह देना मेरा आदेश है, मेरा आशीर्वाद है, खुल के सेवा कर, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये गंदगी साफ करने के लिए तो भगवान जेल में गया था और जेल में जाके भगवान उस गंदगी को थोड़ी आदेश देगा कि मेरा भाई सही है, मेरा परिवार सही है। सुन लो भाई। यार 10 बजे पहले लग चुकी है तेरी, ठीक है। अब देखो, जैसे ही ये सुदेश बहन गुरुजी के पास प्रार्थना लेके गई सार जेल में मिलाई पर, तो ये सुदेश बहन करेगी भाई ये प्रार्थना तो तेरी पहले भी लग चुकी है। अब इसको क्या पता, क्योंकि अंदर से गुरुजी ने कहा कि बेटा उस पवन की प्रार्थना तो मेरे पास में पहले भी आ गई थी, वीरेंद्र की पत्नी आई थी मिलने, उसने प्रार्थना लगाई थी, तो मैंने उसको जवाब दे दिया था कि वो गुरुद्रोही नहीं है। तो गुरुदेव ने इस बहन से कहा कि ये प्रार्थना तो आ चुकी है मेरे पास में। तो गुरुजी ने इस बहन को कहा कि ये प्रार्थना तो आ चुकी है। अब ये बहन कह रही है मेरे को, जब मैंने फोन किया कि बहन मेरी प्रार्थना लग गई क्या, आज गुरुजी की मिलाई थी, तो मुझे ये बहन कह रही है, ये सुदेश, कि भाई यह प्रार्थना तो तेरी पहले भी लग चुकी है, क्योंकि गुरुजी ने अंदर से बता दिया। क्या कह रही है? यार 10 बजे पहले लग चुकी है तेरी, ठीक है। ठीक है यार, 10 पहले लग चुकी है। नहीं तो जो कही गुरु जी सुन मेरी बात है। गुरु जी ने बोले वो है कि चिंता ना माना, कोई सेवा टेक तो कराओ। क्या कह रही है कि न्यू बोले गुरुजी कि मैं उनको अच्छे से जानता हूं, उनको किसको, महेंद्र को और उनके बेटे को, जिन्होंने मेरी झूठी शिकायतें की थी। और गुरुदेव कह रहे हैं उसको कह देना डट के सेवा करे, डट के सेवा। क्या कह रहे हैं सुन लो। नहीं तो जो कही गुरु जी सुन मेरी बात है। गुरु जी ने बोले वो है कि चिंता ना माना, कोई सेवा टेक तो कराओ, ठीक है। दोबारा बताओ क्या गुरुजन के, ये दोबारा बताओ, समझे को नहीं। गुरु जी ने बोले चिंता ना करे, ठीक है, माल्य का आशीर्वाद उसके साथ है। जयबंदी छोड़ की, अच्छा। हाँ, और जो गुरु जी अच्छा करते हो, अच्छा करते हो, मैं कौन कहने वाले पता है कौन बीता है। सही बात है, जयबंदी ठीक है, कहने की बात नहीं होती। सही बात है। मैंने बोला कुछ बोला इसलिए हुआ है ये पता। अनारो माई ने गुरुजी से प्रार्थना की थी, गुरुजी की पत्नी ने मुझ पवन दास की, और ये बहन उसका जवाब दे रही है कि अनारो माई ने यूं कहा है कि गुरुजी ये बोले कि वो उनकी चिंता ना करे, उनकी महेंद्र की उनकी, और अपनी सेवा डटके करे। क्या कह रही है? अच्छा। हाँ, और जो गुरु जी अच्छा करते हो, अच्छा करते हो, मैं कौन कहने वाले पता है कौन बीता है। सही बात है, जयबंदी। ठीक है, कहने की बात नहीं होती। सही बात है। मैंने बोला कुछ बोला इसलिए हुआ है ये पता है। दोनों बाबू बेटा के बारे में, ठीक है, दोनों बाबू बेटा, बिल्कुल सच्ची बात है।
हाँ सच्ची बात है, मतलब बात आज मेरा भाई देखे फिर। हाँ 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 ठीक है। ठीक है, और झूठ झूठ नहीं बोलो भाई, ढूंढते जो बता रहे वाला मैंने नहीं बोला है, तू से वीडियो ले ले भाई, उसका दो भी न बोला है। हाँ तू मेरे से सुना दे, फिर मैं एक लिख गुजराती बताऊंगी, दो बात चले कही है ना, मैं गुजराती बताऊंगी ना, गुजराती पता चलेगा खाना मेरे बाल बैठे करते। हाँ तो ठीक है, तो गुरु जी मैंने वो तो मैं वाले मैं इनको किसी के टक्कर उन्होंने बनाए क्या है, तो फिर मैं झूठी हो जाएंगे। अब इसमें हमारी आगे की बातें हैं। तो हकीकत देख लो भाई और बहनों, इस पवन दास को गुरुद्रोही कहने वालों, इस पवन दास ने मैनेजमेंट के द्वारा गुरुजी का नाम लेके गुरुद्रोही घोषित करने के बाद मैंने गुरुजी के परिवार से ही प्रार्थना लगवाई, गुरुजी के बड़े बेटे की बहू वीरेंद्र की औरत से प्रार्थना लगवाई। मंजू उसका जवाब दे रही है, गुरुजी कह रहे हैं वो गुरुद्रोही नहीं है, बहुत अच्छा भगत है। फिर गुरुजी की धर्म पत्नी से अनारो माई से प्रार्थना लगवाई, उसका जवाब आ गया, गुरुजी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा भगत है। और उन दोनों को, बाबू बेटियों को, महेंद्र को और उसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, और उस पवन को कह देना मेरा आशीर्वाद उसके साथ में डट के सेवा कर। अब जैसे मैंने उस मंजू की ऑडियो और इस अनारो माई की ऑडियो, इन दोनों मां बेटियों की ये ऑडियो जैसे मैंने संगत में वायरल करी, तो संगत के कान खड़े हो गए कि भैया जब गुरुजी की बेटी ये कह रही है, गुरुजी की औरत ये कह रही है, तो फिर ये मैनेजमेंट गलत कर रहा है, गुरुजी का भाई गलत कर रहा है। तो संगत में कानाफूसी शुरू हो गई, लोग ज्ञान आधार से विचार करने लग गए। उसी समय आनन फानन में इस महेंद्र ने गुरुजी की बेटी को, गुरुजी की औरत को डरा के, धमका के और एक नया वीडियो निकलवा दिया, तुरंत डरा दिया कि देख हम तो हैं सारे भगोड़े, और ये संगत जो इस 8 तारीखों को आ रही है ना, ये तुम्हारा नाम लगाएंगे हम कि गुरुजी के परिवार की औरतें संगत को मैसेज करके इस 8 तारीखों पे बुला रही है। उनको डरा दिया, धमका दिया। मंजू का पति वो बेचारा जेल में, वो भगोड़ा घोषित। गुरुजी का एक बेटा जेल में, एक बेटा वो भगोड़ा घोषित। अब गुरुजी का परिवार खाए कहां से, कमाए कहां से? उस समय कोई आश्रम भी नहीं था, कोई दान धर्म का भी सिस्टम नहीं था, नामदान सेंटर भी नहीं थे। तो रोजी रोटी की समस्या गुरुजी के परिवार के सामने आ गई। अगर महेंद्र की बात नहीं मानी, महेंद्र की चापलूसी नहीं करी, तो बात बिगड़ जाएगी। तो जैसे दोनों मां बेटियों की ऑडियो मैंने संगत में वायरल करी, संगत के कान खड़े हो गए कि भैया अब तो झूठ की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आनन फानन में महेंद्र ने दोनों मां बेटियों को डरा दिया, जैसे किसी आदमी की कनपट्टी में बंदूक रख के कोई बात बुलवाई जाती है ना, वैसे इन दोनों मां बेटियों को खड़ा कर दिया महेंद्र ने एक कमरे में और बोला, बोलो कि गुरुजी ने पवन के बारे में क्या कहा, संजय के बारे में क्या कहा। उस समय तक संजय भी बिल्कुल सही था। तो देखो ये दोनों मां बेटियां, दोनों ने गुरुजी से प्रार्थना लगाई और जवाब दिया। इनको हकीकत का पता है, लेकिन महेंद्र के काल के दूध के दबाव में आके डर के मारे अब ये इन्होंने अपने स्टेटमेंट चेंज कर दिए 2 दिन बाद में, 2 दिन बाद ही। देख लो, सुन लो। साहेब बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहेब सभी भाई और बहनों को मेरी तरफ से सत साहेब। मेरा नाम मंजू है, मैं गुरु जी की छोटी बेटी बोल रही हूँ। वैसे तो हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन संसारिक दृष्टि से मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। आज 4 अगस्त 2014 को मैं आप सबको 2016 को मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हम गुरु जी से सप्ताह में 2 बार मिलने के लिए जाते हैं। गुरु जी ने पवन जयपुर और संजय दिल्ली को गुरुद्रोही बता दिया है, बहुत पहले ही बता दिया था। जो ये ऑडियो डाल रखी है पवन जयपुर और संजय दिल्ली ने, ये बहुत पुरानी है। बताओ, बोला हम गुरुजी से मिलाई करके आए हैं और गुरुजी ने पवन जयपुर संजय दिल्ली को गुरुद्रोही घोषित कर दिया। और ये पवन दास जो ऑडियो जो भेज रहा ना मेरी और मेरी माँ की संगत में, ये तो बहुत पुरानी है। अरे कब की पुरानी है ये? 14 के लास्ट में तो बरवाला कांड हो गया। 2015 जब आया बीच में, उस समय ये सारी बातें हो गई शुरू, संगत में 2 पार्ट हो गए। और उसके बाद तुम दोनों माँ बेटियों ने मेरी प्रार्थना लगाई है, और प्रार्थना लगाने के 10, 15, 20 दिन बाद में ही महेंद्र ने इनको डरा दिया, धमका दिया और कह रही वो ऑडियो तो बहुत पुरानी है। वो चाहे कितनी पुरानी हो, प्रार्थना तो तुम दोनों ने लगाई थी ना, मेरे को गुरुद्रोही घोषित करने के बाद में लगाई थी ना, तो जवाब तो गुरुजी ने दे दिया तुम्हारे को, जो था ओरिजिनल जवाब। अब वो कितनी पुरानी हो कितनी नई हो, सच्चाई तो गुरुजी ने तुम्हारे मुंह से निकलवा दी।
अब ये दबाव में आके दोनों दीवार के सारे खड़ी होके जैसे सामने कोई बंदूक लेके खड़ा हो कि जैसा हम कहें वैसा ही बोलो। अब कह रही है ऑडियो पुरानी है, इसमें सच्चाई नहीं है। सच्चाई नहीं है तो फिर तूने झूठ को बोला भाई, तो फिर झूठी भी तू ही है और तेरी मां झूठी और तू झूठी, दोनों अपने मुंह से बोल रही हो। ये पवन गुरुद्रोही नहीं, गुरुजी ने कहा है। अब 4 दिन बाद गुरुजी ने स्टेटमेंट बदल दिए। गुरुजी ने नहीं बदले, तुम लोग बदल रहे हो स्टेटमेंट। क्या कह रही है कि हम गुरुजी से हफ्ता में 2 बार मिलने के लिए जाते हैं। गुरुजी ने पवन, जयपुर और संजय दिल्ली को गुरुद्रोही बता दिया है। बहुत पहले ही बता दिया था। जो ये ऑडियो डाल रखी है पवन, जयपुर और संजय दिल्ली ने, ये बहुत पुरानी है। जो भी भगत इन पवन और संजय के संपर्क में आ चुका हो तो गुरुजी का आदेश है अपना नाम शुद्ध करवा ले। यदि किसी भी भगत को किसी प्रकार की कोई शंका हो तो हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। किसी भगत को कोई शंका हो तो कह रही हमसे पूछ सकते हैं, इन झूठों के बादशाहों से पूछ सकते हैं। इतनी बड़ी झूठ बोल गए यहां पर, ये अपने मुंह से ऑडियो निकाल रहे हैं कि गुरुजी ने कहा कि पवन बहुत अच्छा भगत है, गुरुद्रोही नहीं है, और अब महेंद्र के दबाव में आकर कह रहे हैं वो गुरुद्रोही है और कह रहे किसी को शंका हो तो हमसे पूछ लो। ये लो जी राजा हरिश्चंद्र की औलाद, ये है वो राजा हरिश्चंद्र की औलाद। अब इनसे पूछ लो क्या सच्चाई है झूठों के बादशाहों से। और कह रही है गुरुजी ने कहा कि मोहनलाल की बात मान के चलनी है, महेंद्र की, उस दुष्ट की बात मान के चलनी है जो गुरुजी को तो कुछ समझता ही नहीं। ये तो ऐसे कह दिया गुरुजी ने, कोई सच्चाई नहीं है। उन गुरुजी से आदेश लेने के बाद मेरी मंजूरी जरूरी है, उसकी बात मान के चलो। क्या कह रही है? एक विशेष सूचना गुरुजी के विशेष सूचना सुनो, विशेष सूचना। किसी भी भगत को किसी प्रकार की कोई शंका हो तो हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। एक विशेष सूचना गुरुजी का आदेश है कि मोहनलाल जी की मानकर चले। सभी भाइयों बहनों को सत साहिब नानी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ये मेरी माता जी है। हम सभी पूरा परिवार गुरुजी से मिलने के लिए जाता है। ये इसकी माता जी भाई, इसके गले में फूलों का हार डालो इसकी माता जी के। क्या करना हमने तेरी माता जी की शक्ल देख के, ऐसी झूठी औरतों की शक्लें देख के। तो ये सच्चाई है भाई और बहनों। दल बदलू आदमी है, तुरंत स्टेटमेंट बदलते हैं, तुरंत। ये सच्चाई है। ये गंदगी है, गंदगी, जिसको गुरुजी ने संगत में सामने लाके खड़ा करना था, लेकिन ये नादान संगत जबरदस्ती उसी गंदगी की चिपकी हुई है। हम सत्सयुगों का सौभाग्य जो परमात्मा ने हमें इस गंदगी से दूर कर दिया, वरना भक्ति नहीं कर पाते हम, काल के हत्थे चढ़ जाते और दुर्गति होती आने वाले समय में जो बाकी संगत की होने वाली है। ये हकीकत है। और ना जाने कितनी ऑडियो मेरे पास तो माँ बहन की गालियों की, पता नहीं कैसी कैसी गुरुजी के परिवार की। सुनाऊं तो तुम्हारे कान के पर्दे फट जाएंगे, लेकिन नहीं सुनाऊंगा। अब हमारे लिए तो हमारे गुरुजी का एक वचन ही काफी है, क्योंकि ये अंतर्यामी है, ये आगे तक की जानता है। तो गुरुजी ने तो 2008 में बरवाला कांड से पहले ही, जिस समय पवनदास भी नहीं आया था, मैंने तो 2013 में गुरुजी की शरण ली। और 2008 में यानी 5 साल पहले ही गुरुजी ने अपने दोनों बेटों की और दोनों बेटियों की हकीकत संगत में सार्वजनिक तौर पे बता दी। इस दास के 4 संतान थी, 2 लड़के 2 लड़कियां। और ये दास अच्छे से जानता उनके बारे में, क्या उनका व्यवहार है, क्या उनका नेचर है, क्या उनका स्वभाव है, और आगे चल के वो क्या मेरी खतरदारी करते हैं, मुझे अच्छे से पता है। तो भगवान ने तो इनकी आगे तक की बता दी, यानी वर्तमान में जो कुकर्म ये कर रहे हैं ना, अंतर्यामी गुरुजी ने 2008 में बता दिया था। तो हम तो अपने भगवान की बात मानेंगे भाई। भगवान जो आगे की बता देगा वो झूठ नहीं हो सकती। तो गुरुजी ने तो पहले अपने बेटा बेटियों की अपनी हकीकत सारी बता दी। सुन लो। पुण्यात्माओं, इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं में उलझ पुलझ रह जाता, सुनो, अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातरदारी करा, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब परमात्मा के चरणों में आया हूं, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए। अब एक को कहता हूं भाई जल जाना, 10 खड़े हो जाते हैं। ये क्या कारण है? क्योंकि मैंने परमात्मा की भक्ति का रटना लाई, और उस भक्ति की शक्ति से इन बच्चों में इतनी श्रद्धा बन गई, दोनों हाथों पर रखो अपने गुरुदेव को, अपने पिता को। परमात्मा कहते हैं कुल खोए कुल।
तो हमारे गुरुजी ने तो 2008 में अपने इस कलयुगी काल प्रेरित इस परिवार की हकीकत बता दी थी। ये दुनिया के पहले संत हैं जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर सत्संग में अपने बेटा बेटियों की हकीकत पूरी दुनिया को बताई है। इस दास के 4 संतान थी, है नहीं, यानी छोड़ दिया मैंने उनको, उस परिवार को। ये तो संगत ने जबरदस्ती पांव पकड़ रखे हैं। और गुरुदेव ने कहा कि मुझे अच्छे से पता उनका आचार विचार व्यवहार, उनका स्वभाव, वो क्या करते आगे क्या नहीं करते मुझे अच्छे से पता है। तो भगवान ने जो बता दिया वो गलत नहीं हो सकता। और आज देख लो वही काम ये कर रहे हैं। बरवाला कांड के बाद पूरी संगत को इन्होंने काल की गोद में बैठा दिया मिलके। तो ये हकीकत है इनकी। इसलिए गुरुजी की इनके ऊपर दया नहीं है, रजा नहीं है। इन्होंने माया मांगी थी, परमात्मा ने माया दे दी। संगत को लूटो खाओ, क्योंकि संगत गुरुजी को परमात्मा नहीं मानती, संगत गुरुजी को भगवान नहीं मानती, कबीर जी नहीं मानती। इसलिए संगत भक्ति धन से और धन से लुट रही है। दोनों तरफ से संगत लुट रही है, धन से भी और भक्ति धन से भी। क्योंकि कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने एक समय जब सारे देवी देवता, ये काल के पुजारी आके खड़े हो गए उनके दरबार में, तो देवी देवताओं ने कहा कि भगवान ये तो सभी सब आपकी पूजा कर रहे हैं, हमारे को भी कोई ठोर ठिकाना बताओ, हम कहाँ जाएं। तो कबीर भगवान ने कहा सतगुरु रामपाल जी ने कि देवी देव सब ठाडे भये, इकट्ठे हो गए सारे देवता, देवी देव सब ठाडे भये, और हमको ठोर बताओ कि हे कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी हमें भी कोई ठिकाना बताओ। तो भगवान ने कहा कि जो मुझ कबीर को पूजे नहीं, कौन कबीर? सतगुरु रामपाल जी। जो मुझ कबीर को पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। तो ये संगत, लाखों की संगत इन आश्रमों से जुड़ी हुई, ये सतगुरु रामपाल जी को नहीं पूज रही, ये तो कागज के टुकड़े मुर्दा कबीर को पूज रही है। तो ये काल के एजेंट गुरुजी के परिवार वाले ज्योति पाठ के नाम पे संगत को लूट रहे हैं, खा रहे हैं। ये वही तो हैं कि जो मुझ कबीर को पूजे नहीं उसको लूटो खाओ। तो ये संगत से, ये संगत धन से भी लुट रही है और भक्ति धन से भी ये लुट रही है। तो ये हकीकत है भाई और बहनों। अब देखो आज आए थे परमात्मा की महिमा के लिए और इन काल के दूतों की झूठी महिमा करनी पड़ गई हमारे को। कोई बात नहीं, हो सकता ये भी जरूरी था, क्योंकि इन्होंने जो ये फर्जी वीडियो निकाला है झूठ को एक बार फिर से ऊपर लाने के लिए। अरे भैया परमात्मा कहते हैं, वो तुम्बे वाली बात है, वो तुम्बा जितना तुम पानी के अंदर गाड़ोगे ना उतना ही ऊपर आएगा। सच्चाई छानी ना, सच्चाई छुपेगी नहीं। जो कुकर्म काल ने गुरुदेव के परिवार से करवा दिए भैया, आने वाला भक्ति इतिहास भी इन लोगों से मुंह फेर के चलेगा, मुंह फेर के, तब ये भक्ति चलेगी। ये तो 4 दिन की चांदनी है, थोड़े दिनों की है ये महफिल, जो ये आश्रम खोल खोल के संगत को लूट रहे हैं, ऐस कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, लोगों के कर्म फुड़वा रहे हैं दुनिया भर के पाखंड कर करके। ये 4 दिन की महफिल है, समय आ रहा है, ढूंढने से नहीं मिलेंगे, ये ढूंढने से भी। जैसे बरवाला कांड के बाद में भगोड़े बन गए थे सारे, गुरुजी का भाई, गुरुजी के बेटे, ये सारे कोऑर्डिनेटर भगोड़े बन के घूम रहे थे। ये ढूंढने से नहीं मिलेंगे आने वाले समय में, क्योंकि सिर्फ इनके काल बैठा है, भक्ति नहीं इनके पास, मर्यादा सबकी खंडित है। भाई जो गुरु बचन पे डट के कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।